नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। इन्फॉर्मेशन इज पावर में आपका स्वागत है। हरियाणा पॉलिटिक्स के पार्ट 4 में आज हम बात करेंगे। पार्ट 4 में हम बात करेंगे हरियाणा में कास्ट सिस्टम की, क्योंकि भारत हम जानते हैं कि नदियों का देश है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी जानना है कि भारत नदियों के देश के साथ उससे भी ज़्यादा जातियों का देश है। जाति को हम छुपा नहीं सकते। जाति को हम अलग अलग तौर तरीक़ों से अपनाते हैं। जाति में रिश्ते करते हैं, भाईचारा करते हैं, एकजुट होते हैं, अधिकारों के लिए लड़ते हैं। और ये जो जातियां हैं भारत की एकता में भी काम करती हैं और इसको तोड़ने में भी काम करती हैं, क्योंकि हर जाति अपने आप को सुप्रीम समझती है, चाहे वो जाति संख्या में कम है, चाहे वो जाति संख्या में ज़्यादा है। तो राजनीति जाति से अछूती नहीं है। विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ जाति के आधार पर अपना काम करती हैं या नहीं करती हैं, ये उसका विश्लेषण हम कर सकते हैं। दूसरा, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों में जाति के नाम पे संगठन हैं, जाति के नाम पे मोर्चे हैं, जाति के नाम पे पद हैं। ये राजनीतिक पार्टियों की बात है, लेकिन बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिसमें वो संगठन नहीं हैं, और बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिसमें संगठन जातियों के नाम पे चलते हैं, उसमें पद और प्रतिष्ठा जातियों के नाम पे दी जाती हैं। आप भारत सरकार के 1952 से लेके 2024 तक आप देख सकते हैं कि टोटल जो कैबिनेट है, टॉप जो लिस्ट है कैबिनेट की, उसमें आप देखिए एक ही जाति का आपको वर्चस्व मिलेगा, क्योंकि वो सारी चीज़ जाति आधारित है। और जातियाँ एक दूसरे को आगे बढ़ाने का भी काम करती हैं, ये भी एक उसमें सच है। और जातियाँ एक दूसरे को आगे बढ़ने से भी रोकती हैं, ये भी एक सच है। क्योंकि जाति अगर है तो वो माननी भी पड़ेगी, अगर जाति नहीं है तो वो भी आपको माननी पड़ेगी। तो इसी बिहाफ पे हम आज हरियाणा पॉलिटिक्स में, हरियाणा में जातियों पे बात करेंगे कि हरियाणा में कितनी जातियां हैं। उनका केवल हम नाम डिस्कस करेंगे, और उनका जो टोटल परसेंटेज है उसके लिए हम अलग से एपिसोड करेंगे। तो हरियाणा में जो जातियां हैं वो 3 हिस्सों में डिवाइड हैं। पहले हिस्से में जो जातियां हैं वो अदर बैकवर्ड क्लासेस की हैं। ये अदर बैकवर्ड क्लासेस में ए और बी कैटेगरी है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जातियां हैं, इसलिए ये एक नंबर 1 पे मैं रख रहा हूँ। दूसरे नंबर पर संख्या के अनुसार जो जातियां हैं वो शेड्यूल कास्ट की हैं, और तीसरे नंबर पर वो सामान्य वर्ग की जातियां हैं, उसमें भी एक अलग संख्या है। तो पहले जो वर्ग में है, जो अदर बैकवर्ड की जो कास्टें हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। जो ए वर्ग है उसमें 72 जातियां हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस में। ये जो डाटा है आप शेड्यूल कास्ट एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस जो वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा है उसकी लिस्ट से आप देख सकते हैं। तो 72 जो जातियां उसमें हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो उसमें अब ये भी विडंबना है कि जहाँ सबसे ज़्यादा जातियाँ हैं वहाँ पे जो एजुकेशन है वहाँ भी डीमेरिट है, और जहाँ कम जातियाँ हैं वहाँ पे एजुकेशन और वेल्थ ज़्यादा है। इसका भी हम विश्लेषण कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम जातियों पे हम डिस्कस करेंगे, विश्लेषण पर नहीं करेंगे, उसके लिए अलग से एपिसोड होगा। तो पहली जो जाति है अदर बैकवर्ड क्लासेस ए वर्ग में, उसमें एक अहरिया जाति है, उसको हेरी भी बोलते हैं, नायक भी बोलते हैं, और तूरी भी और हरी भी बोलते हैं। दूसरी जो 12 जाति है इसमें, तीसरी हैंसी या हेसी भी बोलते हैं, और बागरिया भी एक जाति है, बरवार भी एक जाति है, बराई भी एक जाति है, एक बैरागी भी जाति है। वेल्थ जो कास्ट है
SC अदर बैकवर्ड क्लास ए में बैरागी। बटेरा भी कास्ट है। भड़भुजा भी उसमें एक जाति है, एक भाट उसमें जाती है, एक भूलिया उसमें जाती है, एक लोहार उसमें है, चागर भी एक उसमें जाती है, मेहड़ा भी उसमें एक जाती है, निषाद एक जाती है। आमतौर पर जो निषाद है वो उत्तर प्रदेश की जाती है, लेकिन कुछ संख्या में लोग हरियाणा में भी रहते हैं। चिड़ीमार एक जाती है, सक्का भी एक उसमें एक जाती है, डेहा भी उसमें जाती है, एक धोबी भी है, डाकोत भी है। आमतौर पर डाकोत जो होती है वो डकैत एक जाती है उत्तर प्रदेश में, तो उसको हम डाकोत कहते हैं। जैसे कि डकैत मूवी भी आई थी, लेकिन यहाँ पे एक डाकोत है, वो एक जाति है हरियाणा में, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में डकैत एक जाति है। ये दीमार एक है, और दीमार में यहाँ पे क्या है कि इसी में मल्ला भी शामिल है, कश्यप भी शामिल है, इसी में जावरिया भी इसी में शामिल है, गिरधर भी इसमें शामिल है, गोरखा भी इसमें शामिल है, गवाला भी इसमें शामिल है, पाल भी इसमें शामिल है, गाड़िया भी इसमें शामिल है, लोहार, हजाम या नाई या सेन। उसके साथ एक जाती है जांगड़ा। जांगड़ा एक ब्राह्मण भी जाती है। जांगड़ा तो है ही है, एक जांगड़ ब्राह्मण भी कास्ट है। जैसे कि आप कुरुक्षेत्र में जांगिड़ ब्राह्मण के नाम से एक धर्मशाला भी देख सकते हैं, जिसको हम आमतौर पर खाती, सुधार, धीमान, ब्राह्मण खटकान, एक ब्राह्मण खटकान भी इसमें जाती है, और एक बड़ी इसमें जाती है। उसके बाद जोगीनाथ, जोगीनाथ को ही जोगी नाम दिया गया है, एक नाथ भी इसमें ही है, और जंगम जोगी ये है। एक कंजर या कंचान इसमें जाती है। कुर्मी जो जाती है, कुर्मी आमतौर पर उत्तर प्रदेश में है और बिहार में एक फेमस जाती है। और उसके बाद कुम्हार एक जाति है, जिसको आमतौर पर प्रजापति कहते हैं। प्रजापत या कुम्हार जाति एक ही है। कम्बोज एक जाति है। खानघीरा एक जाति है। उसके बाद कुछ बंद एक जाति है, लामना एक जाति है, लकहारा एक जाति है, या मनिहार एक जाति है, लोहार पंछी एक पंछी ब्राह्मण भी एक जाति है, मदारी का आपने नाम सुनागा, मोची एक जाति है, मिरासी एक जाति है, नार एक नूगर और नलबंद एक जाति है, पिंजा भी एक जाति है, रेहार या रेहरा या रेह एक जाति है, रेंगर एक जाति है, रेब एक जाति है, रे शिख और रिचबंद एक जाति है, सिरोगीर एक जाति है, शोई भी इसमें एक जाति है, सिंगी वाल भी एक जाति है, एक सुनार आपने सुनागा एक जाति है, इसको सोनी भी बोलते हैं और जागर भी बोलते हैं। ठठेरा एक जाति है, तेली भी जाती है, बंजारा एक जाति है, बेढोल एक जाति है, भट्टू चिट्टू एक जाति है, मीना एक जाति है, रहबरी एक जाति है, चारण एक जाति है, चार राज या महाब्राह्मण भी एक जाति है, उदयशीन इसमें भी एक जाति है, एक राम घेरिया इसमें जाती है, और लिंगर या लीलगर एक जाति है, या लाहरी एक जाति है, डावला या सोनी डावला जाती है, बहार एक जाति है, और राजभर और नट मुस्लिम एक जाति है। तो ये टोटल मिला के अदर बैकवर्ड क्लास ए में 72 जाति हैं। इसके बाद जो अदर बैकवर्ड बी में जो कास्ट हैं वो 6 कास्ट हैं। 6 में जो कास्ट हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। पावरफुल मीन वो वेल्थ में भी पावरफुल हैं, लैंड में भी पावरफुल हैं, और वो पॉलिटिकल पावर में पावरफुल हैं, क्योंकि पॉलिटिकल जो लीडर हैं उसके हिसाब से भी पावरफुल हैं। उसमें अहीर एवं यादव, इनको एक नाम से जानता है, अहीर एवं यादव। एक गुज्जर इसमें जाती है, लोध या लोधा इसमें जाती है, या लोधी, 3 नाम है इसके। एक सैनिक जाती है जो आजकल माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और एक शाक एक जाति है, एक कोयरी एक जाति है, इसमें कुशवाहा। ये कुशवाहा जो जाति है वो आमतौर पर एक स्ट्रॉन्ग जाति है उत्तर प्रदेश में और बिहार में है। उसके बाद मौर्य एक जाति है। मौर्य के बाद एक जाति है गोसाई या मेविक्स में जाती है, गोशेन और गोस्वामी एक जाति है। तो 6 जातियाँ इसमें हैं। उसके बाद हम रुक करते हैं इसमें अनुसूचित जाति में 80 जो कास्ट हैं, शेड्यूल्ड कास्ट जो उसमें है, उसमें 35 जातियाँ हैं। तो 35 जातियों में जिनके नाम हैं, अधर्मी एक जाति है,
अब इसमें जो 35 जातियाँ हैं अकॉर्डिंग टू कमीशन मैं बात कर रहा हूँ, वैसे इसमें अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इसमें डीएससी कास्ट बनाई है, डिप्राइड क्लास बनाई है, जिसमें 35 कास्टें एक रखी गई हैं और एक कास्ट जो है चमार वो अलग रखी गई है। बाकी की 5 जो कास्टें हैं वो अदर बैकवर्ड से ली गई हैं। इसके साथ साथ इसमें अधर्मी जो कास्ट है, अहेरिया जो कास्ट है, अहेरी कास्ट है और थोरी कास्ट है, तूरी, वाल्मीकि, बांगली, बराड़, बुराड़ और बेर, बटवाल एक कास्ट है, बरवाला एक कास्ट है, बोरिया भी इसमें शामिल है, बावरिया इसमें शामिल है, बाजीगर, बंजरा, चमार, जटिया चमार, रेगर, रेगर, रामदेशीय, रविदासीय, बल्हाई, बटोई और कामत, महाशय, चमार, रोहिदास, जाटव, चन्नाल, दांगी, दरेन, डेहा, धाय, धानक, डोगरी और ढांगरी, सिग्गी, डूमना, गागरा, गांधीला, गांधिल, गोडाला और कबीरपंथी, जुलाहा, खटिक, कोरी, कोली, मारिजा, मारीचा, मजखाम्बी, मजबी सिख, मेघवाल, नट, बागी, पासी, पेरना, फरेरा, रायशिक, सनहाई, सनहाल, सांसी, मनेश, सांसोई, सपेला, सपेरा। अब इसमें ना ये जो सपेरा है और सपेरा दो अलग अलग कास्ट हैं, आमतौर पर हम इसको एक ही समझते होंगे। सपेरा और सपेला और सपेरा, सरेरा एक कास्ट है, इसी में सिकली कर एक और बरिया सम्मिलित है। तो ये टोटल मिला के 35 कास्टें हैं SC में। इसके बाद हम आते हैं जनरल कास्ट में। तो जनरल जो कास्ट हैं आमतौर पर वो हरियाणा में 10 कास्टें हैं। आमतौर पर हम इसको समझते हैं कि इसमें कुछ 3-4 कास्टें होंगी, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी 8 जनरल कास्टें हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 10 जनरल कास्टें हैं। अब 10 जनरल कास्ट जो हैं वो बड़ी सुप्रीम कास्ट हैं, वो वेल्थ में भी सुप्रीम है, वो जॉब में भी सुप्रीम कास्टें हैं, वो लैंड में भी हैं, वो एजुकेशन में भी हैं। तो काफ़ी सुप्रीम कास्टें हैं। और हम ये देखें कि इसमें जो जाट सोसाइटी है, तो जाट सोसाइटी लैंड लॉर्ड सोसाइटी बोली जाती है हरियाणा में। तो उसमें क्या है कि जाटों ने ही 1966 से लेके 2024 तक 34 इयर्स उन्होंने राज किया है, यानी कि के मुख्यमंत्री रहे हैं। इस बारे में भी अलग अलग जो कास्टों के मुख्यमंत्री रहे, इसमें हम एक अलग एपिसोड करेंगे। अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री रहे, किस समुदाय से रहे और कितनी बार रहे, इसके बारे में हम एपिसोड करेंगे, ताकि आप लोगों को पता चले या अपडेट हो कि कितना सोसाइटी आगे बढ़ चुकी है और कितनी सोसाइटी जो नहीं आगे बढ़ चुकी हैं, तो वो भी प्रयास करें, क्योंकि मुख्यमंत्री बनना बहुत बड़ी बात है। तो हरियाणा में जो सामान्य वर्ग है, कैटेगरी है, उसमें 10 जातियाँ हैं। अब 10 में देखिए कि जाट जो सोसाइटी है, अब जाटों की भी 3 जातियाँ हैं। देखिए, एक तो जाट है, एक जट सिख एक जाति है, एक मूला जाट है, एक मुस्लिम जाट है। देखिए जाटों में क्या है, एक तो जाट, एक जट सिख, एक मूला जाट या मुस्लिम जाट। तो इसमें चार ही प्रकार के जाट हैं। तो आमतौर पर हम मानते हैं कि इसमें एक ही जाट है, ऐसा नहीं है। तो उसमें आप देखिए जाट, जट सिख, मूला जाट या मुस्लिम जाट, ठीक है। अब किस लोकेशन में कौन कौन सा है, तो वो एक अलग विषय है, उस पर हम अभी बात नहीं करेंगे। तो उसके बाद वैश्य सोसाइटी है, बनिया जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद राजपूत जात है, जाति है, और उसके बाद ब्राह्मण जाति है, और बिश्नोई एक जाति है,
और रौड़ और त्यागी सम्मिलित है। यानी कि हरियाणा में आमतौर पर हम केवल एक जाति की जब बात नहीं करते हैं तो हम बहुत सारी जातियों की बात करते हैं। आमतौर पर आपने ये सुना होगा कि 36 बिरादरी के नेता, मैं 36 बिरादरी का नेता हूँ, मैं 36 बिरादरी के लिए काम करता हूँ। वो सब एक अफवाह है, एक झूठ है, क्योंकि यहाँ 36 बिरादरी नहीं है। यहाँ बहुत सारी कास्ट हैं। अब इसमें 72 ही कास्ट तो SC अदर बैकवर्ड क्लास A में है, और 6 कास्ट है उसमें B में है, और 10 कास्टें उसमें जनरल में है, और 35 कास्टें आपकी SC में हैं। तो ये 120 से ज़्यादा बनते हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन आप खड़ा कर सकते हैं, मेरा तो है कि 36 कास्ट कैसे है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि कुछ सरनेम मिला के आप कह सकते हो। आमतौर पर इसमें कौन ऐसा कहता है कि मैं 36 बिरादरी का नेता हूँ? आमतौर पर वो जनरल समाज का ही आदमी कहता है, या बैकवर्ड समाज का आदमी अगर आपको कहता सुने तो मुझे बताइए। मैंने तो नहीं सुना आज तक SC सोसाइटी का जो आदमी कहे कि मैं 36 बिरादरी का नेता हूँ, या मैं काम करता हूँ पॉलिटिक्स में, या वो कहते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो इस पे आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, क्योंकि ये हरियाणा ही नहीं, ये देश जातियों का देश है। अगर हम जातियाँ देखते हैं तो एक बहुत विडम्बना है, लेकिन एक ये भी है कि उसमें एक सेपरेट पावर भी है, एक सोसाइटी भी है। क्योंकि जातियाँ एक झुंड है, और झुंड कभी इकट्ठे नहीं होते हैं, वो आपस में लड़ते हैं, वो अपने अधिकारों के लड़ते हैं। या कुछ उसमें जातियाँ ये है कि आज़ादी के बाद आगे बढ़ गई हैं, और कुछ जातियाँ नहीं बढ़ी हैं। तो उसका जो सबसे बड़ा कसूरवार ये नहीं कि कोई किसी का हक खा रहा है, वो अगर एजुकेटेड है तो उसके बारे में बोले और वो का सेंसस करवाएं, और वो डाटा लें, सरकार से लें, वाइट पेपर जारी करवाएं। तो ये मेरा मानना है कि हरियाणा में जो राजनीति है या देश की राजनीति है वो कास्ट बेस्ड राजनीति है। नॉर्थ इंडिया में तो है ही है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, इवन हिंदी भाषी स्टेट जो हैं, आमतौर पर वो बीमारू स्टेट हैं। बीमारू का मतलब है कि वो अनडेवलपमेंट स्टेट हैं वर्सेस साउथ स्टेट। तो ये एक जाति का ही है कि उसमें अगर आप डेवलपमेंट होते हैं तो वो कितने होते हैं, क्योंकि उसमें आपके पास पॉलिटिकल पावर कितनी है। पॉलिटिकल के पास के साथ आपका जुडिशरी सिस्टम आता है, नौकरशाही सिस्टम आता है, एजुकेशन आता है, और जो केवल नौकरी बेस कास्टें हैं उसको तो समझना ही होगा, दूसरों को भी समझना होगा, क्योंकि लैंड और पॉलिटिक्स साथ साथ चलती हैं। जैसे जाति और धर्म दोनों साथ साथ चलती हैं, और पावर इसी से बनती है। पॉलिटिकल पावर की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये मैं समझता हूँ कि आपको ये थोड़ा सा उल्टा भी लगा होगा कि हम जातियों की बात करते हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि हम रिश्ते, भाईचारा, सामाजिक संबंध, एकजुटता जातियों से ही करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं अपनी यंग एज में मैं जाति नहीं मानता हूँ, लेकिन एक टाइम पे जब सोसाइटी उसको बताने की कोशिश करता है कि आप इस जाति के हैं, ये आपकी पावर है, तो उसको माननी पड़ती है। लेकिन जब हम जाति से उठ के स्टेट का डेवलपमेंट जब करते हैं या नेशन का डेवलपमेंट जब हम करते हैं तो हम जाति भूल जाते हैं, लेकिन उसमें व्यक्तियों की संख्या भी मायने रखती है। तो हरियाणा में कोई कास्ट सेंसस ऐसा हुआ नहीं है जैसे बिहार में हुआ, क्योंकि हरियाणा में 1966 से लेकर वर्तमान तक किसी भी सरकार ने कास्टों का सेंसस नहीं किया है। तो पुख्ता रूप से जो डाटा, इंटरनल जो डाटा मिलता है पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से या अलग अलग संस्थाओं की तरफ से, रिसर्च एनालिसिस वेबसाइटों की तरफ से, तो वो तो मिल ही जाता है। उसकी बिहाफ पे पॉलिटिकल पार्टी आगे बढ़ती हैं, उसी बिहाफ पे टिकट
टिकटों का बंटवारा होता है। तो आज के एपिसोड में हरियाणा में जो जातियां हैं और अलग अलग समुदाय की जो जातियां हैं, चाहे अदर बैकवर्ड क्लासेस में हो या एससी कास्ट में हो या आपका जनरल कास्ट में हो, तो वो मुझे लगता है कि पहले से ज़्यादा आपको जानकारी मिली होगी और इसमें आप अपडेट रहेंगे, क्योंकि एक एजुकेशन पर्सन के लिए इनका जानना ज़रूरी है। आप माने या ना माने, क्योंकि एडमिशन लिस्ट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट में और गवर्नमेंट जॉब में और पॉलिटिकल पार्टीज़ के विंग में आपको मिलती है। इसमें ये विडंबना है कि बहुजन समाज पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, उसमें किसी भी टाइप की जाति की विंग नहीं है या उसकी कोई संगठन नहीं है। आप इंडियन नेशनल लोकदल में देख सकते हैं, जननायक जनता पार्टी में देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी में देख सकते हैं, टीएमसी में देख सकते हैं और आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस में देख सकते हैं। आप किसी में भी देख लीजिए, जातियों की विंग आपको मिलेगी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें जातियों की विंग नहीं है। तो ये हरियाणा में जातियों एक एपिसोड है। मैं समझता हूँ आपको ये जानकारी अपडेट हुई होगी। आज के लिए इतना ही। कल के एपिसोड में हम जातियों के परसेंटेज पे बात करेंगे कि हरियाणा में जो कास्टें हैं, किस लोकसभा क्षेत्र में किस कास्ट का कितना प्रतिनिधित्व है। वो एक इंटरनल सर्वे की भी आप पे हम बात करेंगे। आपने मुझे समय दिया, आपने मुझे सुना, आपके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।